हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये हमारा प्यारा भारत। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, कि कितनी नदियाँ हमारे भारत प्यारे देश में बहती है और उनको याद करने की सिंपलेस्ट ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जितने भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू योर सी ओशन और साथ में रिवर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज़ देखिए, रिवर्स इन इंडिया हम सभी जानते ही है, जो मेजर रिवर्स हमारे जो इंडिया में फ्लो करती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो नॉर्दर्न इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं आपको आइडिया बता दूं कि जो रिवर्स है आपकी, जैसे ये देखिए सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी प्लस झेलम। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सतलुज, चिनाब नॉर्दर्न इंडिया से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ईजीएस्ट ट्रिक में इनको याद करने की आपको बताऊंगा। तो देखिए, सतलुज इंडिया में पहले बाद में आता हूँ, पहले ऊपर स्टार्टिंग नॉर्दर्न से स्टार्ट करते हैं हम। सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम। हम सभी जानते हैं सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, ये चारों की चारों नदियाँ कहाँ बहती है? हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में। और झेलम कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश से ही आ रही है, नॉर्दर्न इंडिया से। देखिए, थोड़ा हम एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया, पहले थोड़ा जनरल नॉलेज, दो तीन टॉपिक्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। हम सभी जानते हैं इंडिया जो है बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्री के साथ, है ना। उस 7 कंट्रीज़ को कौन कौन सी कंट्री है वो 7, आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। आपने ऐसे याद रखना है कि बचपन में बीए, ये 7 कंट्रीज़ है हमारे पास। हम सभी जानते हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बर्मा और अफ़गानिस्तान। देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ एक्चुअली क्या है, ये ऑफिशियली क्लेम है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में इट्स बिट अप। अगर आपको ऐसा कोई, अगर आपके पास प्रूफ है या आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सर ये स्टेट की हमारी बाउंड्री जो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन खैर, ये ओनली ऑफिशियल क्लेम है, लेकिन नॉट ऑन ग्राउंड। तो उसके बाद देखिए 7 कंट्रीज़, ये मैंने आपको ट्रिक बताया कि बचपन में भी, आपने इसको ऐसे याद रखना है। उसके बाद छोटा छोटा नॉलेज में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 3 स्टेट ऐसी है जो हमारी अदर्स कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। इनको याद रखने की ट्रिक्स में बहुत आसानी तरीके से बताता हूँ आपको। अल्फाबेटिकली देखिए, सबसे पहले क्या आता है? आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या आता है? सिक्किम, ए आता है, एस आता है, फिर अल्फाबेटिकली नेक्स्ट डब्ल्यू आता है। अब देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है ट्रिक BCM, है ना, BCM। उसके बाद याद रखना आपने BCN, सिंपल से ये है आपकी अल्फ़ाबेट है। BBN सेम ही है, देखो लास्ट के सेम ही है। BBN, BCN, BCM। देखिए, सिक्किम जो शेयर, सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ये शेयर करता है आपकी बाउंड्री भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। किसके साथ? भूटान, चाइना, म्यांमार के साथ। उसके बाद सिक्किम, भूटान, चाइना, नेपाल के साथ। वेस्ट बंगाल, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ। ट्रिक मैंने आपको बता दी, BCM, BCN, BBN। बार बार जब आप 1 बार, 2 बार, 3 बार बोलोगे BCM, BCN, BBN, तो आपके माइंड में एकदम लग जाएगा, एकदम पता लग जाएगा आपको कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश किस जो है कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं ना। BCM, BCN, BBN, BCM, BCN, BBN। तो दोस्तों, थोड़ा आगे ले चलते हैं आपको। देखिए, बहुत मेहनत करके एडमिनारा वर्ल्ड ने हमने ये नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ कृपया वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हम सभी जानते हैं यहाँ पे नदियाँ बहती है, 5 नदियाँ। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी प्लस एक नदी यहाँ पे जो नहीं है, यमुना। ओके गाइज, यमुना। और जो झेलम है, ये जम्मू कश्मीर में बहती है। ये सारी सारी ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है, आपकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सिंधु नदी की, इंडस रिवर की, जो बाद में कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, भारत होके, है ना। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आपको इंडस रिवर पाकिस्तान, झेलम जम्मू से होके, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज। अब थोड़ा आगे ले चलते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे देखो झेलम आपको दिख रही है जम्मू कश्मीर में, है ना। इंडस रिवर ये पाकिस्तान में बहती है और इसकी जो टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। हम नॉर्दर्न इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं रिवर सिस्टम को। उसके बाद हिमाचल की चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना, है ना। यमुना, ये देखो यमुना आपकी उत्तराखंड यमुनोत्री से होके ऐसे जाती है आगे को, उत्तर प्रदेश होते ऐसे, अब दिल्ली होके। अब देखिए आगे क्या? गंगा, है ना, नर्मदा के महानदी, ताप्ती, गोदावरी। थोड़ा पहले इसको डिटेल में जान लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। तो देखिए गाइस, पहले थोड़ा प्यारे भारत के बारे में जान लेते हैं। ये 6 जोन में हमारे
भारत देश को बांटा हुआ हम सभी जानते ही है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और ईस्ट, है ना। अब देखिए जो नॉर्दर्न में जो रिवर्स बहती है, मैंने बता दिया आपको, सबसे जो बड़ी नदी है वो गंगा है, 2525 किलोमीटर, इस चीज़ को आपने याद रखना, 2525 किलोमीटर। ओके गाइस, ये आप देख ही सकते हैं, जो ये वाली स्ट्रीम हम आपको बता रहे हैं गंगा की, ऐसे ऐसे बांग्लादेश होके आगे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा ट्रिक कैसे आपने याद रखना है। देखिए यहाँ से आप सेंटर से स्टार्ट करो, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ऐसे मैंने ट्रिक बनाया हुआ है। मैं नहीं था ग्राउंड कबड्डी खेलने, है ना। आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मैं नहीं था ग्राउंड कबड्डी खेलने, मैं मतलब महानदी, नहीं मतलब नर्मदा, था मतलब ताप्ती, ग्राउंड मतलब गोदावरी, कबड्डी मतलब कृष्णा, खेलने मतलब कावेरी। मैं नहीं था ग्राउंड खेलने, मैं नहीं था ग्राउंड खेलने। एक बच्चा अपनी मम्मी को एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मम्मी पूछ रही है कहाँ थे बच्चे, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं था ग्राउंड कबड्डी खेलने। तो आप ऐसे इसको याद रखते हैं, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स ऑलमोस्ट सबको याद रहती है, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन जो रहता है साउदर्न इंडिया की आपकी रिवर्स सिस्टम में रहता है। तो आपने इसको ऐसे ट्रिक याद रखना, ऐसे इस तरह से, मैं नहीं था ग्राउंड कबड्डी खेलने। तो गाइज़ अब उसके बाद थोड़ा हम आगे ले चलते हैं आपको, इनकी हमने साथ में लेंथ भी लिखी है कि कौन सी रिवर कितना किलोमीटर जो ट्रैवल करती है। मैंने आपको बताया कि 2525 किलोमीटर के साथ गंगा सबसे बड़ी नदी है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट का एरिया है जितना भी है, और ईस्टर्न घाट का एरिया है ना। छोटे छोटे पहाड़ जहाँ पे फ्लोरा और फोना बल्क में होती है ना, उसको घाट कहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ मैं। देखिए कावेरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। देखिए बहुत डिफरेंस है, अगर भारत आएगा तो मतलब कावेरी, भारत यहाँ से हटा दो तो दक्षिण की गंगा गोदावरी, है ना। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि 24 आवर्स तो रहता ही रहता है, लेकिन 12 मंथ्स में पानी की कंटिन्यू अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन पर्पज़, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ इन स्टेट्स में। देखिए जैसे हमें पता है पीछे जो कावेरी डिस्प्यूट भी चलाते हैं 3 स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस तरह से, है ना। तो यहाँ जो रिवर्स कंटिन्यूसली फ्लो के कारण इनको क्या कहता है? दक्षिण भारत की गंगा, है ना। मेजर जो आपकी आपूर्ति जो पूरी करती है आपके साउथ इंडिया की, ठीक है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। उसके बाद देखिए बड़ी यूनिक सा ट्रिक है, नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सारी की सारी नदियाँ आप देख रहे हो, देखो ये हमारा प्यारा भारत। देखिए सारी की सारी नदियाँ कहाँ जा रही है? ऐसे 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 होकर बे ऑफ बंगाल में, ऐसे ऐसे होके बे ऑफ बंगाल में, ये भी सारी बे ऑफ बंगाल में। लेकिन आप देख रहे हो ध्यान से, 2 नदियाँ कौन कौन सी? लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। नर्मदा, सॉरी यहाँ देखिए नर्मदा, थोड़ा मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँ। देखिए नर्मदा और ताप्ती 2 नदी है जो कहाँ से कहाँ बह रही है? ईस्ट टू वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि नेम द 2 रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, लेकिन ये 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। हम सभी जानते ही है, गुजरात होके ये ऐसे आगे कहाँ चल जाती है? अरब सागर में चल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ना। नर्मदा और ताप्ती दोनों की लेंथ मैंने लिखी है 1290 किलोमीटर और 1450 किलोमीटर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए पद्मा प्लस जमुना, PJM, ऐसे याद रखना आपने। PJ क्या बनाता है? M। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो आपकी इन बांग्लादेश में देखो क्या होता है दोस्तों। फॉर्मली हम सभी जानते हैं ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश पहले ईस्ट बंगाल में था। जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। ध्यान से सुनिए, गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। और पद्मा प्लस जमुना बांग्लादेश में क्या बनाती है? मेघना। तो आपने थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, सेम टर्मिनोलॉजी है, सेम रिवर है ना। पद्मा प्लस जमुना दोनों क्या बनाती है बांग्लादेश में? मेघना। जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। और पद्मा किसका नाम है? गंगा का। आइए देखते हैं प्यारे भारत में ब्रह्मपुत्र का फ्लो कहाँ से है। देखिए ब्रह्मपुत्र बिल्कुल बाहर से होते हैं ना, 2900 किलोमीटर। एक्चुअली ये थोड़ा इसका जो फ्लो का एरिया है थोड़ा अदर्स कंट्रीज़ में भी पड़ता है, इसलिए अदरवाइज़ ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी होती है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। बाहर से होते हुए ऐसे 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 आती है बांग्लादेश होके, ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना, है ना, जमुना। और गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा।
तो दोनों क्या बनाती है बांग्लादेश में? मेघना। मेघना इज़ द मोस्ट, हम एक तरह से कह सकते हैं कि मेजर रिवर इन बांग्लादेश। ओके गाइस, तो उसके बाद आपने सुना हो कि महानदी, देखिए महानदी यहाँ पे है ना, महानदी है ना, ये कुछ हाईलाइटेड नदियाँ, जैसे महानदी हो गया, सौरभ बंगाल जिसे कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है, यस। उसके बाद सोन रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ना, आपकी क्या करती है, तबाहियाँ करती है काफ़ी, बिहार में ये तबाही करती है और बंगाल में आपकी ये तबाही करती है। तो उसके बाद देखिए इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने साइड में डिस्कस की है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजली। देखिए ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी होता है, ट्रिब्यूटरी बोलो या ट्राइब्यूटरी बोलो, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो सहायक नदियाँ होती है, छोटी छोटी खड्ड, छोटे छोटे खड्ड, जो खड्ड जो होते हैं आपके, वो आगे आगे जाके क्या बना, कहाँ मिलते हैं? एक रिवर में मिलते हैं। सपोज ये एक रिवर है, ये 3-4 छोटी छोटी रिवर से बनी हुई है। इन छोटी छोटी रिवर्स को क्या बोलेंगे हम? ट्रिब्यूटरीज। ओके गाइज, वन थिंग, अगर ये आगे रिवर कहीं फिर से डिवाइड हो रही है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे गाइज हम? इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके गाइज, इसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर हो गया? ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। नाउ द नेक्स्ट इज योर एस्चुरी। देखो एस्चुरी क्या होता है, ध्यान से सुनना आपने। एस्चुरी क्या होता है? देखिए एस्चुरी क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास कोई रिवर यहाँ से आ रही है, कोई रिवर यहाँ से आ रही है, कोई रिवर यहाँ से आ रही है, सॉरी इस रिवर इस यहाँ से मतलब, देखो सपोज कोई वाटर की बॉडी ऐसे है, ऐसे कोई रिवर आ रही है और आगे जाके वो ऐसे सपोज ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। देखो पहले क्या थी, पहले इसका जो डाया क्या था, ज़्यादा था, आगे कम हो गया, मतलब एस्चुरी। उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी, है ना। इस तरह की शेप हो तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। उसके बाद डेल्टा क्या होता है? सपोज कोई रिवर ऐसे पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है ऐसे, और वो ऐसे आगे होके ऐसे गिर जाती है ना, मतलब उसका जो आउटलेट का दायरा बहुत ज़्यादा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं और जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एंड आपके जो एनिमल्स है, जीव जंतु, वनस्पतियाँ बल्क अमाउंट में हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? हॉट स्पॉट कहते हैं। ओके गाइस, जैसे इंडिया में भी 4-5 आपके जो मेजर हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट वो वाले एरियाज होते हैं। उसके बाद क्या गाइस? स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है गाइस? देखिए दो सी के बीच में, दो समुद्रों के बीच में छोटी सी जो क्या होगा, स्ट्रेट क्या होता है गाइस? स्ट्रेट होता है, सपोज ये आपका सी है, ये आपका सी है, स्ट्रेट क्या होता है? जो आपका सी है बीच में और दोनों साइड लैंड है, क्या है? दोनों साइड लैंड है, ये सी है, उसको क्या कहते हैं हम? उस वाले रीजन को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट। जैसे हम सभी जानते ही है, जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। तो दोनों जगह क्या है? लैंड है, बीच में सी से होकर एक चैनल बना, उसको कहते हैं स्ट्रेट। उसके बाद है गाइज इस्मस। इस्मस क्या होता है गाइज? इस्मस क्या होता है? इस्मस होता है जब दोनों साइड सी हो, दोनों साइड सी हो और बीच में क्या हो? लैंड हो, बीच में लैंड हो, दोनों साइड सी हो, इस तरह से चैनल बना हो, उसको क्या कहते हैं? इस्मस। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइलैंड क्या होता है? जैसे आइलैंड हम सभी जानते ही है। आइलैंड क्या होता है? जैसे आपके पास लक्षद्वीप, इस तरह से मालदीप, है ना, जैसे बीच में छोटी सी लैंड है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में छोटा सा लैंड है, चारों तरफ समुद्र है, उसको आइलैंड बोलते हैं। चैनल क्या होता है? चैनल तो एक तरह से वाटर बॉडी को ही चैनल कहते हैं, एक तरह से आपकी कैनाल जो होती है ना। उसका बे एक कोस्टल पार्ट, है ना। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला देखो क्या होता है? पेनिनसुला होता है दोनों जगह आपकी लैंड है, दोनों जगह लैंड है, बीच में आपके पास एक चैनल बना हुआ है ऐसे वाटर बॉडी का। ओके गाइज, और चारों तरफ क्या है? वाटर है, चारों तरफ क्या है? वाटर है। ओके गाइज, दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। और उसके बाद थोड़ा दिया हुआ लैटी, हम सभी जानते हैं ये हमारा अर्थ है, तो इन लाइन्स को क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड। ये कितने हमारे पास? 181। इन लाइन्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये कितने हमारे पास? 360, एग्जैक्टली 360। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जब चलो लिखी थी, ये सोलर सिस्टम चल रही, तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन करवा दें आपको। एप्लियन क्या होता है? जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को बहुत दूर हो, उसको क्या बोलते हैं? एप्लियन। और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत नज़दीक हो, उसको बोलते हैं बेरिलियन, है ना। एप्लियन और बेरिलियन। इक्विनोक्स क्या होता है? जब डे बराबर क्या होता है? नाइट होता है ना। बाकी आपको पता है समर सोलिस्टस, विंटर सोलिस्टस क्या होता है ना, जब लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट रहती है।
तो गाइज़ ये थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टूड द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। थोड़ा इसके बारे में बताया जो हिमाचल प्रदेश में रिवर्स फ्लो करती है उनकी लेंथ क्या है एक्चुअली। ओके गाइज़, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिवर्स इंडिया में फ़्लो करती है, मैंने ट्रिक्स भी आपको बताए और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी इससे बताए। सो गाइज इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस एडुनारा में सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।